नमस्ते प्रिय आत्माओं। इस संसार में जन्म लेने के साथ ही मनुष्य अनेक मोहों और वासनाओं से घिर जाता है। विशेष रूप से स्त्री भोग की कामना मन और बुद्धि को भ्रमित कर देती है, जिससे जीवन की वास्तविक दिशा कहीं खो जाती है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मन, चित्त और आत्मा के स्तर पर भी जड़ें जमा लेता है। किंतु जो साधक इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और परमात्मा की ओर बढ़े। स्त्री मात्र शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन आत्मा है, जो उसी परम सत्य का अंश है जिससे तुम स्वयं उत्पन्न हुए हो। जब तक दृष्टि भोग में उलझी रहती है, तब तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जिस प्रकार जल में पड़े चंद्रमा का प्रतिबिंब कंपित हो जाता है, वैसे ही जब मन कामनाओं की आंधी में बहता है तो आत्मज्ञान धुंधला पड़ जाता है। किंतु जब मन शुद्ध होता है, तब वही दृष्टि स्त्री को एक पूजनीय शक्ति, एक माँ, एक स्नेहमयी संरक्षिका और सहधर्मिणी के रूप में देखने लगती है। आप लोगों को बता दूं, वासनाएं तभी बलवान होती हैं जब मन अनियंत्रित रहता है। यह मन एक चंचल घोड़े के समान है, जो जहां चाहे भागता है, किंतु यदि इसे साध लिया जाए तो यह स्वयं तुम्हें मोक्ष के पथ पर ले जाएगा। ध्यान, योग और साधना से इस पर नियंत्रण संभव है। प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और यह एकाग्र होकर उच्च विचारों का आलंबन ग्रहण करता है। योग के माध्यम से प्राणों को संतुलित किया जा सकता है, जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है और वासनात्मक विचार स्वतः ही क्षीण होने लगते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति है। सत्संग, भजन, कीर्तन और श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन इस दिशा में सहायक होते हैं। जब मनुष्य भगवद स्मरण में लीन हो जाता है, तो उसे सांसारिक विषयों में कोई रस नहीं आता। जिस प्रकार बच्चा जब माता के स्नेह में डूब जाता है, तो खिलौनों की ओर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जब भक्त भगवान के प्रेम में मग्न हो जाता है, तो वासनाएं उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। संग का प्रभाव अति गहरा होता है। यदि संग पवित्र होगा तो मन पवित्र बनेगा, और यदि संग दूषित होगा तो मन विषय वासना में फंस जाएगा। इसलिए सच्चे संतों का सान्निध्य प्राप्त करो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो और अपने मन को पवित्रता की ओर ले जाओ। जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार भोजन शरीर को प्रभावित करता है, उसी प्रकार विचार भी आत्मा को प्रभावित करते हैं। उच्च विचारों को धारण करने से मन की वृत्तियां दिव्य बनती हैं और वह विषय वासना के स्थान पर भगवान की भक्ति में रम जाता है। यह ज्ञान केवल अपने तक सीमित मत रखो, इसे फैलाओ, इसे बांटो, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकें। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गए हों, तो इसे अपने मित्रों और परिजनों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और प्रभु भक्ति के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। पी।